नमस्कार पंडित जी। नमस्कार, जय श्री राम। हम कुछ आपसे सवाल जानना चाहते हैं पिंडदान से संबंधित। तो हमें ये बताएं कि पिंडदान क्या होता है, इसके बारे में आप संपूर्ण जानकारी दें। पिंडदान वो चीज़ें हैं जो इस तीर्थ पर गया जी में आकर पिंडदान का विशेष महात्मा है। पिंड लोग करते हैं अपने सभी पूर्वजों के लिए। पिंड वो स्वरूप है जिस स्वरूप में इंसान धरती पर आता है, उसी स्वरूप से फिर उसको विदा किया जाता है। तो गया में श्राद्ध पिंडदान कर देने से पितरों की जो आत्मा है उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है और वो स्वर्ग में वास करते हैं। ऐसा वचन गरुड़ पुराण भी कहता है। और भगवान विष्णु ने इस तीर्थ को खासकर श्राद्ध पिंडदान के लिए ही बनाया है, जहाँ भगवान ने यहाँ गयासुर नाम के राक्षस को यहाँ मंदिर में धरती में पाताल में स्थान दिया है और अपने दाहिने पांव से दबाया इस वजह से कि उसने भगवान ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान ले लिया है कि जो कोई भी हमारे शरीर को एक बार देख ले, छू ले, मेरे छाये में आ जाए, उसका शरीर के साथ उद्धार हो जाए। तो भगवान ने उसको यथासंभव वहाँ वरदान दे दिया है। तो जो लोग भी उसके शरीर को एक बार देख लेते थे, छू लेते थे, उसके शरीर की महिमा से, उसकी तपस्या से स्वर्ग चले जाते थे। तो भगवान ने उसके शरीर को स्वर्ग नरक के भेद को बनाए रखने के लिए धरती में दोबारा दबा दिया है। भगवान से दबे रहने के लिए उसने 3 वरदान मांगे हैं। पहला वरदान मांगा कि ये क्षेत्र, ये तीर्थ हमारे नाम से हो, तो गयासुर के नाम से दुनिया जानती है कि गया जी है। दूसरे वरदान में उसने मांगा कि आपका साथ, आपका आशीर्वाद मुझे मिलते रहना चाहिए। तो भगवान ने कहा कि जब तक सूर्य चंद्रमा ये धरती रहेगी, मेरे चरण का आभास तुम्हें मिलता रहेगा। तो गया जी का जो मेन मंदिर है, उस मंदिर का नाम है विष्णुपद, जहाँ भगवान ने अपने दाहिने पांव से गयासुर को दबाया है। तो भगवान का वो चरण का चिन्ह आज भी विराजमान है। तीसरे वरदान में उसने कहा कि जो लोग मेरे शरीर की तपस्या से अभी तक स्वर्ग जा रहे थे, वो भी रुकना नहीं चाहिए, वो भी कंटिन्यू रहना चाहिए। तो भगवान ने कहा कि स्वर्ग और नरक के भेद को मैंने बनाया है, तो वो भी चलता रहेगा और तुम्हारे शरीर की जो महत्ता है वो भी बनी रहेगी। तो आज से जीवित कोई स्वर्ग नहीं जाएगा। मृतक प्राणी के वंश परंपरा से कभी कोई गया जी आकर अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध करे, पिंडदान करे, उसके पूर्वजों की मुक्ति होगी, उनको मोक्ष मिलेगा और वो स्वर्ग में जाएंगे। पिंडदान कौन कौन कर सकते हैं? पिंडदान करने का अधिकारी पिता माता के जो भी संतान है, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, पुत्र हो या पुत्री हो, यहाँ तक कि घर की बहू बेटी भी हो, तो उसको भी श्राद्ध करने का गया जी में विशेष अधिकार है। क्योंकि गया जी में माता सीता ने अपने ससुर जी के लिए पिंडदान राजा दशरथ के लिए किया है। तो यहाँ न कोई बड़े का भेद है, न छोटे का भेद है, न कोई स्त्री और न कोई पुरुष से मतलब है, कोई भी कर सकता है, घर का कोई सदस्य हो। अच्छा पंडित जी, ये बताइए कि यदि किसी स्त्री का जो पति है वो स्वर्गवास हो गया है और उसका बच्चा है, पुत्र है, तो उन दोनों में से किनको पिंडदान करना चाहिए? पुत्र को करना चाहिए या पत्नी जो है वो पिंडदान कर सकती है? पुत्र की जो स्थिति अगर 13 साल से ऊपर है तो वो करने योग्य है। अगर 13 साल से कम है तो उसकी माता करे तो वो भी बराबर फल देते हैं भगवान। और पिंडदान करने के लिए क्या सर मुड़वाना जरूरी होता है या बिना सर मुड़वाए भी पिंडदान कर सकते हैं? देखिए, जो सर मुड़ाने की बात है तो क्रिया से कर्म में जो रिलेटेड होते हैं, सर बनाने का उनका अधिकार है। गया में ये पितरों का शुभ गति का पिंड किया जाता है। यहाँ सर बनाने का कोई विधान नहीं लिखा गया है। सर बनाने का विधान 2 ही जगह है, या तो आप प्रयागराज में बनाकर तब गया जी में श्राद्ध करें, नहीं तो वहाँ तिरुपति बालाजी में वहाँ बाल दान का विधान है, वहाँ बना सकते हैं। अच्छा, पिंडदान करने के लिए पहले प्रयागराज, काशी और फिर गया जी आते हैं, तो क्या ये जो प्रक्रिया है ये जरूरी है या डायरेक्ट भी गया जी आ सकते हैं? देखिए, अब जो हमारे धर्म पुस्तकों में वर्णन है कि क्षेत्र को पहले ध्यान रखना चाहिए। जिस क्षेत्र के, जिस तीर्थ के जो वहाँ के लोकल लोग हैं, जैसे काशी के आसपास के लोग हैं, तो पहला तीर्थ पर वहाँ पे अपने क्षेत्र के वो मुख्य तीर्थ है, वहाँ उनके क्षेत्र के आसपास का, तो वहाँ पिंड देना जरूरी होता है। और जो लोग सीधे गया आते हैं तो यहाँ आवाहन करके काशी का और प्रयागराज का, त्रिवेणी का, पहले उनके लिए स्नान करके, तर्पण करके, उनके लिए पिंड देकर फिर गया जी का श्राद्ध करते हैं। और पिंडदान करने के लिए घर से भी कुछ सामग्री लेके आना होता है, तो वो कौन सी सामग्री होता है और किस तरीके से लेके आना होता है, इसके बारे में कुछ बताएं। पिंडदान करने के लिए लोग यहाँ अपने पितरों को निमंत्रण करते हैं। निमंत्रण घर में जब तक नहीं करेंगे, आपके घर में कोई भोजन करने भी नहीं आता है। तो पितृ तीर्थ है, यहाँ पितरों को निमंत्रण पहले किया जाता है घर में। तो वहाँ वो नारियल, चावल, हल्दी की गांठ और उनके निमित्त जो वस्त्र रखना चाहते हैं वो, सुपारी, कुछ सिक्के या कुछ दक्षिणा रखकर सभी घर में घुमाया जाता है। जो भी पूर्वज चले जाते हैं सबको नाम से आवाज़ लगाकर गया जी निमंत्रण करके तब यहाँ आना चाहिए।
और पिंडदान गया जी में कब करना चाहिए, मतलब कि इसका कोई विशेष महीना होता है, विशेष दिन होता है? श्राद्ध के लिए गया जी में किसी दिन तिथि वार देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। लिखता है कि गयायाम सर्वकालेषु पिंडम विचक्षणे दद्यात्। गया में आप कभी भी आ जाएं तो यहाँ श्राद्ध करने का आपको बराबर अधिकार है। और विशेषकर अगर श्राद्ध लोग करते हैं तो ये कृष्ण पक्ष का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और साल में 3 बार पितृपक्ष लगता है गया में। इन 3 पितृपक्षों में आप कभी भी श्राद्ध करें तो उसका विशेष महत्व लिखा गया है। और ये एक तिथि बोला जाता है कि अपने तिथि पे ही पिंडदान करना होता है, तो क्या ये जरूरी है कि तिथि पे ही करें या किसी अन्य दिन भी कर सकते हैं? तिथि का श्राद्ध घर पर लिखा गया है। तिथि से तीर्थ को कोई मतलब नहीं है, यहाँ कभी भी किया जा सकता है। और यहाँ से पिंडदान करने के बाद घर में भी कुछ करना होता है या बस यहाँ पिंडदान कर दिए और फिर सब कुछ संपन्न हो गया? घर शुद्धि के लिए, जीवन शुद्धि के लिए यहाँ श्राद्ध करने के बाद सत्यनारायण भगवान की कथा करा सकते हैं। जो विशेष लोग हैं भागवत कथा भी सुनते हैं, घर में ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, उसके बाद उनको दक्षिणा फल मिष्टान देकर फिर विदा करते हैं। सवाल है, पिंडदान जो है वो कहाँ कहाँ पे करते हैं गया में? ये भी गया में श्राद्ध का जो वर्णन है वो 54 तीर्थ है, जहाँ अलग अलग स्थान पर अलग अलग श्राद्ध करने का महात्मा है। जैसे जब भगवान राम ने कहा किया, सीता जी ने किया, ब्रह्मा जी ने श्राद्ध का सबसे पहले यहाँ शुभारंभ किया। तो इस तरह से 54 तीर्थ हैं जहाँ सभी लोगों के लिए पिंडदान किया जाता है। तो उसके लिए यहाँ समय कम से कम 3 दिन 5 दिन से लेकर 17 दिन तक रुकते हैं लोग और पूरी विधि से श्राद्ध करते हैं। जो एक दिन में एकोदिष्ट श्राद्ध जिसको बोलते हैं, उसमें मुख्य 3 स्थान है। फल्गु नदी जहाँ से तीर्थ की शुरुआत होती है, दूसरा भगवान का मंदिर जहाँ भगवान ने गयासुर को दबाया है, और तीसरा स्थान है अक्षय वृक्ष जिसको सीता जी ने यहाँ अक्षय होने का वरदान दिया है। तो बट का वृक्ष यहाँ आज भी है। ये 3 स्थान पर मुख्य एक दिन में श्राद्ध किया जा सकता है। और गया जी में पिंडदान करने के बाद कहीं और जैसे ब्रह्म कपाली इन सब जगहों पे भी पिंडदान किया जाता है, या गया जी में पिंडदान कर दिए तो फिर और कहीं पिंडदान करने की जरूरत नहीं है? गया में श्राद्ध अगर एक बार आप करते हैं तो आपको सिर्फ एक ही अधिकार है जहां आप ब्रह्म कपाली भगवान बद्रीनाथ में पिंड कर सकते हैं। बाकी फिर यहाँ होने के बाद गया में पिंड करने के बाद कहीं फिर अधिकार नहीं है कि पिंड करना चाहे। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जैसे कि एक बार पिंडदान किए तो उनकी इच्छा होती है कि अगले पितृपक्ष में भी जाकर के पिंडदान करें, तो क्या ये कर सकते हैं या एक बार करने के बाद दोबारा नहीं कर सकते हैं पिंड? नहीं, देखिए ये पितृ तीर्थ है। देव तीर्थ में आप जब भी जाइए, देव मंदिर में जब भी जाइए, आप दर्शन कर सकते हैं, भगवान की पूजा कर सकते हैं। वैसे ये पितृ तीर्थ है, आप एक बार आए या 10 बार आए, जब भी आए तो आपको यहाँ श्राद्ध करने का जरूर फल मिलता है। जरूर दोबारा जरूर करना चाहिए। और पूजा करने के लिए क्या नया वस्त्र पहन के पूजा करना होता है? इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी दें। मुख्य रूप से ये मृतक कर्म है, तो यहाँ एक त्याग वस्त्र होना चाहिए जो नया होना चाहिए। नया पहनकर ही श्राद्ध करने का विशेष महात्मा है। धन्यवाद पंडित जी, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। धन्यवाद।